हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी आपको अगर आप 30 से 40 क्लास इसकी मेरे भाई कंटिन्यू कर लेते हैं ना, तो आपका हिंदी में स्कोर 100 आउट ऑफ 100 होगा। क्योंकि इस समय बच्चों बहुत सारे बच्चे जब कहीं घूम रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, तो वहीं कहीं भी एक बच्चा जो फ़ोन लेकर के, कॉपी किताब लेकर के कहीं भी बैठ कर के वो पढ़ाई कर रहा होगा, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई करके वो बहुत बढ़िया स्कोर कर सकता है। इन्हीं समय में बच्चों आपको स्कोर बहुत बढ़िया करना है। तो ये सीरीज बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो हर वीडियो को आप कहीं भी हों, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। उस वीडियो को आप देखिए, ऐसा बच्चों डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये भाई मेरी आपसे गारंटी है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पूस की रात के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। कौन है बच्चों पूस की रात के लेखक? तो सर जी इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन हो जाएगा सर जी? प्रेमचंद। अच्छा बच्चों, एक बात और आपसे बता दें, यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखनी है। क्या सीखना है सर जी? यहाँ पर बच्चों आपको और थोड़ा सा एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। ये जो प्रेमचंद जी हैं, अब कैसे हम इस कहानी को परमानेंट याद रखें? तो बच्चों देखो, प्रेमी लोग ही तो रात को मिलने आते हैं। प्रेमी लोग कब मिलते हैं सर जी? रात को मिलते हैं। ये ट्रिक से आप हमेशा याद रखेंगे कि पूस की रात मतलब रात को कौन मिलने आएगा? बच्चों प्रेमी लोग। तो ये क्वेश्चन का आपका एकदम फिक्स आंसर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा सर जी, ये प्रेमचंद जी की कुछ ऐसी रचनाएं बता दीजिए जो बार बार पेपर में आए। तो बच्चों कुछ ऐसी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, जैसे कफन। कफन इनकी बहुत अच्छी रचना है जो पेपर में पूछी जाती है कि कफन किसकी रचना है। नमक का दरोगा, नमक का दारोगा, ये बच्चों भी इनकी बहुत अच्छी रचना है जो कई बार पूछी जाती है। ईदगाह, ईदगाह, ये भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और बहुत बार पूछी गई है। और कुछ बच्चों और मैं आपको रचनाएं इनकी बता देता हूँ जिन्हें आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आप मोटा मोटा ना इसको लर्न कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट मैं कहता हूँ ना, आपको पेपर में इधर से ही देखने को मिलेगा। जैसे ठाकुर का कुआं भी इनकी एक रचना है। दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, ये भी बच्चों इन्हीं की रचना है। और पंच परमेश्वर भी इनकी रचना है। तो आप जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाएं अगले उसमें बोलेंगे। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहें तो इनकी रचनाएं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। रात को कौन मिलने आता है बच्चों? प्रेम लोग, प्रेमी लोग जो हैं वो रात को मिलने आते हैं। और प्रेमचंद जी की और रचनाएं कौन सी है? कफन, नमक का दारोगा, ईदगाह, दो बैलों की कथा, ठीक है, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ये बच्चों प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन ये बच्चों आ गया आपके स्क्रीन पर। सिंदूर की होली के नाटककार हैं कौन है बच्चों? 2024 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी, लक्ष्मी नारायण, हरि कृष्ण प्रेमी। तो बच्चों कैसे आप इनको याद रखेंगे? अब बच्चों सिंदूर कौन लगाता है? कोई लड़की ही तो लगाती है। जो लक्ष्मी माता होती है उन्हीं के तो हम लोग सिंदूर लगा के उनकी पूजा करते हैं। तो आप याद रखेंगे सर जी लक्ष्मी नारायण। कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी लक्ष्मी माता को ही हम सिंदूर लगाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे करके बच्चों आप याद रखेंगे कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है बच्चों। अच्छा सर जी जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं बता दो। तो बच्चों झरना, झरना जयशंकर प्रसाद जी की आप याद रख सकते हैं।
आंसू आप याद रख सकते हैं, झरना, आंसू। लहर, लहर भी बच्चों आप याद कर सकते हैं। और कमायनी, कमायनी, ये बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। और भी है, आकाशद्वीप है, आंधी है, कंकाल है, तितली है, इरावती है। तो ये बच्चों ये जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाएं हैं। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं ये रचनाएं। ये समझ लो कि पानी से भी जितनी रिलेटेड रचनाएं होंगी वो जयशंकर प्रसाद जी की होंगी। ये एक टेक्निक है जिसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो पहला बच्चों क्वेश्चन हो गया कि ये क्वेश्चन जो था, सिंदूर की होली के नाटककार हैं तो कौन है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र। आप याद रखिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर फिर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संस्मरण विधा की रचना है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब इसको लिखा किसने? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने, देवेंद्र सत्यार्थी ने, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने? तो सर जी इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अब याद कैसे सर जी रखें? तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि माटी बचपन में हमारे कन्हैया भगवान खाते थे, श्री कृष्ण भगवान छोटे में माटी बहुत खाते थे। तो याद रख सकते हैं कि कन्हैया जी भगवान हमारे वो छोटे में माटी बहुत खाते थे। तो माटी हो गई सोना, तो जब भगवान खाएंगे तो सोना तो ही जाएगी ना कोई चीज़। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऐसे करके बच्चों आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को बच्चों समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कवि देव की कौन सी कृति नहीं है? तो बच्चों कवि प्रिया ये नहीं है, ये बच्चों कवि प्रिया नहीं है। तो और कौन कौन सी हैं इनकी सर जी कवि देव की? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। जिसमें विलास आ जाए वो कवि देव की रचना है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा सर जी, कवि प्रिया किसकी रचना है? ये बच्चों केशव दास की है, केशव दास। ऐसे करके आप बच्चों इसको रिलेट करके याद कर पाएंगे। अच्छा सर जी, केशव दास किस काल के कवि थे? तो ये बच्चों ये भी रीतकालीन कवि थे। किस कालीन के थे? रीतकालीन कवि थे। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बेटा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को बेटा समझेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है? रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीत काल को बच्चों अलंकृत काल या अलंकार, अलंकार, ये काल जो बच्चों कहा गया है ये मिस्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही है, मिस्र बंधुओं के द्वारा। मिस्र बंधुओं ने कहा था। अब बच्चों मिस्र बंधु 3 भाई थे, मिस्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन 3 भाई थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, और तीसरा बच्चों सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 3 थे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग इन्हें। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो बच्चों 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तो उसे अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, किसने किया? अज्ञे जी ने। तार सप्तक, तारे वारे बेटा कहाँ पे होते हैं? आसमान में। और आसमान में जब आप यज्ञ करेंगे, कोई यज्ञ करके जाओगे तभी तो आसमान में भगवान से मिलन होगा। तो याद रखना अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7वें पर। प्रश्न संख्या 7 क्या है बेटा?
किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? तो बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। इसे बच्चों हिंदी की प्रथम कहानी कहते हैं। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है जिसको किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने। इसे क्या कहेंगे? हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी की प्रथम कहानी है तो इंदुमती है बच्चों। ठीक है। अच्छा, सरस्वती पत्रिका किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको याद करके रखना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं? तो बच्चों ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक बच्चों कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखिएगा, कंकाल, तितली। अच्छा सर जी, और किसके किसके लेखक हैं? कंकाल के हैं, तितली के भी हैं जयशंकर प्रसाद जी बेटा, और इरावती इनके भी लेखक हैं। और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सब नाटक के भी लेखक बच्चों जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त रचना की विधा है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बच्चों, अजातशत्रु, ये सब नाटक हैं। क्या है? नाटक। और किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा बच्चों। ठीक, जयशंकर प्रसाद। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं? अब किसके लिए बच्चों दीप जलेगा? शंख किसके लिए बजाएंगे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो शंख वंख बजते थे। वहाँ पर भगवान हमारे कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण ही तो उपस्थित थे वहाँ पर। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जो कि लेखक के ने लिखा है दीप जले शंख बजे। बच्चों ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी है, बस ट्रिक याद रखिएगा। और मैं कह सकता हूँ आपसे, ये सुनिश्चित ही कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कर लेंगे ना मेरे भाई, 101% आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी बच्चों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।